दोस्तों, महाभारत काल को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। यानी संपूर्ण महाभारत के 18 भाग हैं, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे इसके प्रथम भाग आदि पर्व की। आदि पर्व में कुरु देश का परिचय दिया हुआ है कि कुरु देश में कौन से राजा हुए और इसका नाम कुरु कैसे पड़ा और कुरु से कौरव कैसे हुए। देखिए, प्राचीन भारत में एक राजा थे जिनका नाम था ययाति। ययाति राजा बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी खांडवप्रस्थ बना रखी थी। यह खांडवप्रस्थ ही आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जो ययाति राजा थे, ययाति राजा के दो रानियां थी। एक रानी का नाम था देवयानी और दूसरी रानी का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी रानी के दो पुत्र हुए, जिनमें से एक थे यदु, और यदु के नाम से ही आगे चलकर यदुवंश यानी यादव वंश चला, जिसमें श्री कृष्ण पैदा हुए। तथा जो दूसरी रानी थी शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। उन तीनों पुत्रों में से जो छोटा पुत्र था उसका नाम था पुरु। पुरु जो थे वो बहुत ही पराक्रमी तथा पितृभक्त थे। इससे खुश होकर राजा ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, उस पुरु के नाम से ही यह वंश पुरुवंश चला। पुरु के वंशज में ही आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए, जिन्हें शकुंतला से विवाह किया तथा उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी वंश के अंदर आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था हस्तिन, और हस्तिन के नाम से ही उन्होंने अपनी राजधानी बसाई हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राजवंश में ही आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था कुरु, और कुरु के वंशज ही क्या कहलाए, कौरव। और कुरु राजा के नाम के आधार पर ही कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। अब इसी कुरु वंश में महाभारत काल के जो मुख्य किरदार हैं या पात्र हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम आता है राजा शांतनु का। देखिए, कौरव राजवंश में शांतनु नाम के राजा हुए। शांतनु ने माँ भगवती से विवाह किया, माँ भगवती गंगा से। गंगा के 8 पुत्र हुए। शांतनु के द्वारा माँ गंगा के 8 पुत्र हुए, जिनमें से माँ गंगा ने 7 पुत्रों को श्राप के कारण गंगा के प्रवाह में बहा दिया, जबकि 8वें पुत्र को बहाने से पूर्व राजा शांतनु ने रोक लिया। इससे नाराज होकर माँ गंगा स्वर्गलोक चली गई। कुछ समय पश्चात एक बार राजा शांतनु गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बालक है, वो अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोके हुए है। तो जैसे ही वो बालक के पास में गए, उसी समय माँ गंगा प्रकट हुई और माँ गंगा ने ये कहा कि ये आप ही का पुत्र है, जिसका नाम देवव्रत है। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस देवव्रत से प्रसन्न होकर शांतनु ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र वही थे, देवव्रत शांतनु के। उत्तराधिकारी बनाने के कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, एक बार ऐसे ही राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे या टहल रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने उनके सामने ये शर्त रखी कि विवाह तो हो जाएगा, परंतु मेरे पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होने चाहिए। शांतनु को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन शांतनु उससे प्रेम करने लगे, तो शांतनु क्या हुए, दुखी रहने लगे। इनके इन दुखी रहने का कारण जब देवव्रत को पता चला, तो देवव्रत सरस्वती के पास में गए और उन्होंने ये कहा कि आपके पुत्र ही उत्तराधिकारी होंगे। तब सरस्वती ने ये कहा कि ठीक है, उत्तराधिकारी तो हो जाएंगे मेरे पुत्र, लेकिन मान लो कल को तुम्हारे पुत्र बड़े होकर मेरे राज्य पर आक्रमण करे और मेरे पुत्रों को हटाकर खुद राज्य करे तो। तब देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा और आपके उत्तराधिकारी जो होंगे उनकी रक्षा करूँगा, और तब तक रक्षा करूँगा जब तक कि कुरुवंश पूर्णतया सुरक्षित नहीं हो जाए।
इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण राजा शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। यानी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब भीष्म पितामह चाहेंगे तभी उनकी मौत होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ तक की कहानी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आगे देखिए, शांतनु और सरस्वती के 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम था चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य छोटा पुत्र था, इसलिए चित्रांगद शांतनु के बाद उत्तराधिकारी बने। कुछ ही समय में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और चित्रांगद की मृत्यु के बाद में विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए, उसी समय काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों, जिनका नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका था, इनके स्वयंवर का आयोजन किया। परंतु द्वेषता के कारण हस्तिनापुर राज्य को निमंत्रण नहीं भेजा उन्होंने। इससे नाराज होकर भीष्म पितामह ने माँ सरस्वती की आज्ञा लेकर विचित्रवीर्य के प्रतिनिधि बनकर उस स्वयंवर में पहुँचे। वहाँ पर उपस्थित सभी आर्यव्रत के राजाओं को हराकर उन्होंने 3 कन्याओं का हरण किया। जब 3 कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर पहुँचे, तब उनमें जो सबसे बड़ी कन्या थी अंबा, उन्होंने भीष्म से कहा कि मैंने स्वयंवर से पूर्व ही मन साल्वराज को अपना पति मान लिया था। इस बात से भीष्म ने उन्हें कहा कि देवी, मैं आपको मुक्त करता हूँ, आपको ससम्मान साल्व राज्य पहुँचा दिया जाएगा। जब अंबा साल्व राज्य पहुँची तो साल्व राजा ने उन्हें ठुकरा दिया, ये कहा कि मैं किसी और के द्वारा हरण की हुई स्त्री को नहीं रख सकता। अब अंबा के पास में समस्या हो गई कि अब ना तो वो भीष्म के लिए वहाँ हस्तिनापुर के लिए थी और ना ही साल्व राज्य के लिए। वो पुनः वापस भीष्म के यहाँ गई और उन्होंने ये कहा कि हे राजन, साल्वराज ने मुझे ठुकरा दिया, आपने मेरा हरण किया है, मैं विचित्रवीर्य से तो शादी नहीं कर सकती, मैं आपसे विवाह करूँगी। तो भीष्म ने ये कहा कि देवी, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर अम्बा ने उन्हें ये कहा कि मैं संपूर्ण आर्यव्रत के राजाओं को इकट्ठा करके तुम्हें दंड दिलाऊंगी। तब भीष्म ने ये कहा कि देवी, इस संसार में मुझे दंड देने की हिम्मत और मुझे दंड देने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं, मेरे गुरु श्री परशुराम। आप कृपया वहाँ जाइए, उन्हें अपनी बात बताइए, अगर उन्हें लगेगा तो वो मुझे दंड दे सकते हैं, अन्यथा आर्यव्रत में किसी भी राजा या संपूर्ण राजाओं में यह हिम्मत नहीं है कि वो मुझे दंड दे सकें। अम्बा जी श्री परशुराम के पास में पहुँचे और उन्होंने अपनी कथा सुनाई। परशुराम ने दंड देने के लिए भीष्म को ललकारा। भीष्म और परशुराम के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के कारण प्रलय उत्पन्न हुई। इसे रोकने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को रुकवाया। ठीक है, तो यह तो थी भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के मध्य हुए युद्ध के बारे में। अब अपन बात करते हैं काशी नरेश की शेष 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका की। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से हो गई, परंतु विवाह होते ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब भीष्म पितामह और उनकी माता सरस्वती, जो सौतेली माता सरस्वती, उनके मध्य समस्या उत्पन्न हो गई कि अब यहाँ हस्तिनापुर में तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा। तो फिर सरस्वती ने ये कहा कि आप जाइए, भीष्म से कहा कि आप जाइए और मेरे पुत्र यानी सरस्वती के एक पुत्र और थे विवाह से पूर्व, वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास। तो उन्होंने कहा कि आप महर्षि वेदव्यास जी को बुलाइए, वो अपनी योग क्रिया से इनके पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो जब भीष्म महर्षि वेदव्यास को लेके आए
तो महर्षि वेदव्यास की योग क्रिया के द्वारा अंबिका के जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम था धृतराष्ट्र। जो अंबालिका थी उनके जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम था पांडु। और अंबालिका की एक दासी थी, उनके भी एक पुत्र हुआ महर्षि वेदव्यास के द्वारा, उनका नाम था विदुर, जो प्रखंड राजनीतिज्ञ थे। ऐसे करके अब धृतराष्ट्र, पांडु और एक दासी पुत्र कौन, विदुर। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र का जो विवाह था वो गांधारी से हुआ। गांधारी थी गांधार नरेश की पुत्री। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधे रहती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था तथा पुत्री का नाम दुस्सला था। दुस्सला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था युयुत्सु, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। पांडु का विवाह यादव वंश में सुरसेन की पुत्री कुंती से हुआ, अर्थात कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर विवाह से पूर्व की बात है, विवाह से पूर्व कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। विवाह से पूर्व यानी कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आह्वान किया तथा सूर्य की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। गंगा नदी में बहते हुए यह पुत्र कौरवों के एक सारथी अधिरथ को मिला। उस अधिरथ ने इसका पालन पोषण किया तथा यह कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए इसे सूत पुत्र कहा जाता है। पांडु के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती और दूसरे का नाम था माद्री। कुंती से पांडु को 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री से उन्हें 2 पुत्र हुए, नकुल तथा सहदेव। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई तथा उनकी रानी माद्री उन्हीं की चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने 5 पुत्रों का पालन किया। ये थी कौरवों और पांडवों की जन्म उत्पत्ति। धन्यवाद। अगले खंड में अपन इसी आदि पर्व के दूसरे भाग की बात करेंगे। धन्यवाद।